अंजाम दिया। आपको बता दूं कि ललित कल रात इनका अपने घर के करीब रहने वाले पड़ोसियों से विवाद हुआ। विवाद होने के बाद पूरे मोहल्ले में इन्होंने आतंक मचाया, लगभग आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया, धारदार हथियार से जगह जगह लोगों पर वार किए और उसके बाद जश्न मनाने के लिए ये लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दाखिल हुए और लूटपाट मचा दी। हालांकि कुछ जगहों पर ये सीसीटीवी में इनकी वारदात कैद हुई है। हालांकि उसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने सभी आरोपियों की शिनाख्त कर ली है और हर बार की तरह उनकी जो दलील है वो बरकरार है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो जिस प्रकार से बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं, जिनमें खाकी का कोई खौफ नहीं है, अब किस प्रकार से पुलिस ये इंतजाम करेगी कि इन आरोपियों के मन में खाकी का खौफ व्याप्त हो जाए और उसके बाद ये गिरफ्तार हो सके और जेल इनको भेजा जाए। हालांकि इस प्रकार से इलाके में इन्होंने दहशत का माहौल उत्पन्न किया, इन्होंने फिल्मी स्टाइल में गुंडई वहां पर की और लोगों को धमकाने का संपूर्ण प्रयास किया और जो धारदार हथियार के साथ साथ में लूटपाट मचाया इन्होंने और सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। तमाम इसमें विभिन्न फरियादी है, किसी एक को पुलिस ने फरियादी नहीं बनाया। हालांकि अब देखना यह होगा कि कितनी देर पुलिस को लगती है इन आरोपियों तक पहुंचने में। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे और रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। पानी की दिक्कत होगी, आज से पानी की दिक्कत रहने वाली है 5 दिन तक। बहुत सावधानी से पानी का इस्तेमाल करना है। 30 वार्ड के लोगों को पानी की समस्याएं होंगी। 5 दिन तक एक वक्त ही पानी आएगा और इस कटौती के चलते तकरीबन 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। अब ये कटौती क्यों हो रही है? खराब मोटर बदलनी है, इसके चलते परेशानी हो रही है। भाटा गांव वाटर फिल्टर प्लांट में ये काम चल रहा है। इंटक वेल में मोटर बदली जा रही है और इसके चलते इन परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा राजधानी वासियों को। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए, रावण भाटा जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे इंटक वेल में मोटर बदले जा रहे हैं, क्योंकि मोटर जो लगे हुए हैं वो कम पावर के हैं और उनको ज्यादा पावर में बदला जा रहा है, जिसके लिए लगभग 5 दिन का समय लगेगा मोटर बदलने के लिए। यही वजह है कि करीब 19 टंकियां हैं जिनसे पानी की जो सप्लाई है वो एक टाइम हो पाएगा, क्योंकि मोटर बदलने के कारण से टंकियां भर नहीं पाएंगी। 50 से 60% ही टंकियां भर पाएंगी। यही वजह है कि नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि एक वक्त लोगों को पानी किया जाएगा। लेकिन इस एक वक्त पानी मिलने पर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं होने वाली है। जो पानी है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी लोगों के। ऐसे में वो इस तरीके से टैंकर की व्यवस्था कर सकते हैं। टैंकर के नंबर भी नगर निगम ने उपलब्ध कराए हैं ताकि जिन लोगों को पानी की समस्या और जिन क्षेत्रों में ज्यादा समस्या है वहां पे टैंकर भेजा जाएगा। लेकिन स्वाभाविक है कि सभी लोगों के लिए पानी पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पाएगी और लोगों के सामने पानी की समस्या अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी। ललित, चलिए, पानी की समस्या बनी रहेगी और बहुत सावधानी से, इसीलिए हमने कहा कि बहुत सावधानी से पानी का इस्तेमाल करें। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो कोई साफ जवाब मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। एक और बिग ब्रेकिंग, महापौर का चुनाव पार्षद ही करेंगे। सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, अदालत ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अनवर हुसैन नाम के याचिकाकर्ता हैं। निकाय चुनाव एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। निकाय चुनाव एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ ये याचिका थी। असंवैधानिक इसे बताया गया था और आखिरकार हाईकोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, और क्या कुछ कहा अदालत ने, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मामले को लेकर और भी लोग अदालत पहुंचे थे या पहुंचने वाले हैं मेयर चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक सबसे पहली बात है कि एक बड़ी राहत सरकार के लिए भी, जो कि लगातार सियासी तौर पे भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी विपक्ष और लगातार हमलावर भी थी। इसके पूर्व में भी एक याचिका दायर हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 व्यक्ति इस चुनाव से प्रभावित हो वही व्यक्ति इसे दायर भी कर सकता है।
पहले एक मंच की ओर से दायर की गई थी, कि बाद में अनवर हुसैन जो कि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने ये याचिका दायर की, तो तमाम जो तथ्य थे वो उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। लेकिन सरकार के दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि जो संशोधन हुआ है एक्ट में, वो नियमानुसार प्रक्रिया के तहत किया गया है, क्योंकि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूर्व में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव जो है महापौर या फिर अध्यक्ष का हो चुका है, और जो तमाम प्रावधान निहित हैं संविधान के तहत, उसके तहत ही प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को अपनाया था। बकायदा इसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दी थी। तो उसमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी पाया गया हो अदालत के द्वारा। तो तमाम प्रावधानों को देखते हुए, जो आर्टिकल में निहित प्रावधान है उसको देखते हुए, और पूर्व में जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं उन्हें देखते हुए, हाईकोर्ट ने जो संशोधन था उसे सही पाया है और सरकार के फैसले पर दखल से स्पष्ट तौर पर इनकार किया। यानी जो महापौर और अध्यक्ष का चयन है वो अब सीधे पार्षद ही करेंगे, इसका रास्ता हाईकोर्ट से साफ हो चुका है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो याचिका में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया गया था और बीजेपी से रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, ये एक याचिका लगाई गई थी महापौर चुनाव को लेकर, हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, सरकार के फैसले पर मुहर लग गई, आपका रिएक्शन? देखिए, सरकार के फैसले पर तो उस दिन मोहर लग गई थी जिस दिन महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि जो अध्यादेश जारी किया था और उस पर महामहिम के पास में वो मामला लंबित होने के कारण कुछ समय रुका था, बाद में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि राज्यपाल साहब ने भी उस पर मुहर लगा दी थी। दरअसल बार बार इस तरह की बातें आ रही कि राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर या राजनीतिक नफे के लिए सरकार ने ये किया, इस वो वजह बात से। तो जस की तस है जी ललित जी, वो बात तो जस की तस है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर जो खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगती है उसके मद्देनजर डरी हुई है, दहशत में है, जनता को सीधे फेस करना नहीं चाहती है। जी, जो चुनाव 4 बार से लगातार सीधे तौर पर हो रहे थे, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षों के हों या महापौरों के हों, तो वो इनको सशक्तिकरण करने की बजाय, इनको और मजबूत करने की बजाय इन्होंने लोकतंत्र का पिछला दरवाजा देखा है, जुगाड़ तुगाड़ करने का, जनादेश का अपहरण करने का। जी, हालांकि उपचुनाव में तो पार्टी ने खुद को साबित भी किया, ऐसा नहीं लगता आपको रजनीश जी, कांग्रेस ने? बिल्कुल नहीं लगता हमें। झाबुआ उपचुनाव के ज्ञान गणित समीकरण राजनीतिक सब समझेंगे आप, तो आपको भी नहीं लगेगा। नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है, लगने का नहीं है। तो मैं भी उत्तर ही दे रहा हूँ ललित जी, मतलब सीधा सपाट मामला है, झाबुआ का मामला ही है ना जी। नगरीय निकाय चुनाव में भी भले ही पार्षद महापौर चुने, हम देखेंगे कि ये किस प्रकार के मैनिपुलेशन करते हैं और कैसे लोगों को भड़काते हैं और कोशिश करते हैं। हम हर प्रकार से सजग हैं, सतर्क हैं, और जनता ऐसा जनादेश देने वाली है, इनके होश फाकते उड़ जाएंगे। जी जी, बार बार ये सवाल भी उठता है कि ये तर्क भी दिया जाता है कि महाराष्ट्र में इस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं या इस तरीके से हुआ है। रजनीश जी, ललित जी, अगर ये राज्यों के अपने तौर पर नहीं चुनना होता तो फिर अलग अलग राज्यों को अधिकार क्यों दिए जाते? अब महाराष्ट्र में बहुत सारे नियम कानून हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं हो, जो मध्य प्रदेश में है वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो सबको अपनी व्यवस्था चुनने का अधिकार है। हम कई मामलों में कई राज्यों से आगे हैं। जी, इतने मजबूत विपक्ष को ये क्यों लगता है, इतने मजबूत विपक्ष को ये क्यों लगता है कि सरकार इसमें कोई खेल कर सकती है? अरे साहब, प्रहलाद लोधी के मामले में सरकार ही तो खेल कर रही है। जी, हाई कोर्ट का जो 4 तारीख का वर्डिक्ट है वो आप